कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। सपने टूटने लगते हैं, अपने बदलने लगते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और धीरे धीरे इंसान खुद पर भरोसा खोने लगता है। वो बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहा होता है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब उसके मन में हजारों सवाल चलते हैं। क्या मैं जिंदगी में कभी सफल हो पाऊंगा? क्या भगवान सच में मेरे साथ है? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? या फिर मैं सच में हार चुका हूं? अगर आज तुम्हारे मन में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो ये बात हमेशा याद रखना, तुम अभी हारे नहीं हो। हाँ, शायद तुम थक गए हो, शायद तुम टूट गए हो, शायद जिंदगी ने तुम्हें बहुत रुलाया है, लेकिन थक जाना हार नहीं होता। महाभारत में अर्जुन भी एक समय पर टूट गए थे। जब उन्होंने अपने ही लोगों को सामने देखा तो उनके हाथ कांपने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। सोचो, जिस अर्जुन को दुनिया महान योद्धा कहती थी, वो भी एक समय पर हार मानने लगे थे। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें टूटने नहीं दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, उठो, यह समय कमजोरी दिखाने का नहीं है। और यही बात आज तुम्हारे लिए भी है। भगवान तुम्हें हार मानने के लिए नहीं, लड़ने के लिए भेजते हैं। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो अपने वर्तमान दर्द को अपना पूरा भविष्य मान लेता है। अगर आज समय खराब है तो उसे लगता है कि अब पूरी जिंदगी खराब रहेगी। लेकिन याद रखना, समय हमेशा बदलता है। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज निकलना बंद हो गया। हो सकता है भगवान तुम्हें उस रोशनी के लिए तैयार कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। लेकिन उस समय तक तुम्हें खुद को टूटने नहीं देना है, क्योंकि कई लोग जिंदगी में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने समय से पहले हार मान ली। बीज अगर मिट्टी के अंदर सोच ले कि यहां तो सिर्फ अंधेरा है, तो वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। उसे अंधेरे में रहकर भी बढ़ना पड़ता है। इसी तरह आज अगर तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए। हो सकता है तुम्हारी जड़ें मजबूत की जा रही हो। गीता कहती है, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में जरूर जीतता है। लेकिन आज की दुनिया में सबसे कम चीज किसके पास है? धैर्य। हर इंसान जल्दी में है। सबको तुरंत सफलता चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत पहचान चाहिए। लेकिन प्रकृति का नियम देखो, पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, नदी धीरे धीरे रास्ता बनाती है, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है। फिर तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी एक रात में बदल जाए? भगवान तुम्हारी मेहनत देख रहे हैं, तुम्हारी हर कोशिश, हर दर्द, हर आंसू। और यकीन मानो, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है तुम्हें अभी परिणाम ना दिख रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम आगे नहीं बढ़ रहे। कई बार सबसे बड़ी प्रगति अंदर होती है, जो बाहर दिखाई नहीं देती। और सुनो, दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कमजोर मत समझो। सोशल मीडिया पर लोग अपनी खुशियां दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। हर मुस्कुराता हुआ इंसान खुश हो, यह जरूरी नहीं। हर सफल दिखने वाला इंसान अंदर से शांत हो, यह भी जरूरी नहीं। इसलिए अपनी तुलना किसी से मत करो। गीता कहती है, दूसरों के मार्ग की नकल करने से बेहतर है अपने मार्ग पर संघर्ष करना। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है, और तुम्हारी कहानी भी अलग होगी। अगर आज तुम पीछे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हार गए हो। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें चलते रहना होगा। धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकने वाले लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। और याद रखना,
भगवान कभी तुम्हें बिना कारण दर्द नहीं देते। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है। कभी दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है, कभी सही लोगों की पहचान करवाता है, और कभी तुम्हें भगवान के करीब ले आता है। कई बार इंसान तब तक भगवान को सच में नहीं समझता जब तक जिंदगी उसे तोड़ ना दे। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब इंसान ऊपर देखकर कहता है, भगवान अब बस आप ही हो। और शायद यही वो पल होता है जहां से इंसान की असली ताकत शुरू होती है। क्योंकि इंसान बदल सकते हैं, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। इसलिए लोगों से ज्यादा भरोसा भगवान पर रखो। अगर लोग तुम्हें छोड़ दे तो टूटना मत। अगर मेहनत का फल देर से मिले तो रुकना मत। अगर समय कठिन हो तो डरना मत, क्योंकि हर तूफान के बाद शांति आती है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखना, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, उसी दिन वो अंदर से हार जाता है। लेकिन तुम अभी हारे नहीं हो। हाँ, शायद जिंदगी तुम्हारी परीक्षा ले रही है, शायद भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं, और हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू ही ना हुआ हो। कई बार इंसान जिंदगी से नहीं हारता, वो लोगों से हार जाता है। उन लोगों से जिन्हें उसने सबसे ज्यादा अपना समझा था। जब कोई अपना बदल जाता है, जब भरोसा टूटता है, जब दिल से जुड़ा इंसान दर्द दे जाता है, तब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। और सच कहो, शरीर पर लगा घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन दिल पर लगा घाव बहुत देर तक दर्द देता है। कई लोग दिन भर सामान्य रहते हैं, लेकिन रात को अकेले रोते हैं। उन्हें याद आता है कि उन्होंने कितनी सच्चाई से रिश्ते निभाए थे, कितना भरोसा किया था, कितना प्यार दिया था, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा, अकेलापन और दर्द। अगर आज तुम भी ऐसे दर्द से गुजर रहे हो, तो ये बात याद रखना, जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, भगवान उन्हें धीरे धीरे तुमसे दूर कर देते हैं। हर इंसान जो तुम्हारी जिंदगी से जाता है, वो नुकसान नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें छोड़कर तुम्हें बचा जाते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है? वो बार बार उन्हीं लोगों के पीछे भागता है जो उसकी कीमत नहीं समझते। वो खुद को बदलने लगता है, खुद को गलत मानने लगता है, और धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। लेकिन गीता हमें सिखाती है, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसके लिए दुखी मत हो। तुम किसी के दिल को मजबूर नहीं कर सकते कि वो तुम्हारी कद्र करे। तुम सिर्फ सच्चे रह सकते हो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। महाभारत में भी देखो, पांडवों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, लेकिन फिर भी उन्हें धोखा मिला, अपमान मिला, वनवास मिला। अगर वो चाहते तो नफरत से भर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने कर्म नहीं छोड़े। और अंत में जीत किसकी हुई? उनकी, जो टूटे नहीं। इसलिए अगर आज तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तो खुद को खत्म मत समझो। कई बार भगवान तुम्हें अकेला इसलिए करते हैं ताकि तुम गलत लोगों से दूर हो सको, क्योंकि हर रिश्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, और सबसे बड़ा सबक क्या होता है? खुद की कीमत समझना। जिस दिन इंसान खुद की कीमत समझ लेता है, उस दिन वो गलत लोगों के पीछे भागना छोड़ देता है। सुनो, अगर कोई तुम्हें बार बार दुख दे रहा है, तो उसका पीछा मत करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर भी ना बदले, वो कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम लोगों से इतना जुड़ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं, और जब वही लोग बदल जाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन सच क्या है जानते हो? भगवान कभी किसी इंसान को खाली नहीं करते। अगर उन्होंने किसी को तुमसे दूर किया है, तो शायद वो तुम्हारी जिंदगी में
कुछ बेहतर लाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें दर्द से बाहर निकलना होगा। हाँ, आसान नहीं होगा। कई रातें रोते हुए गुजरेंगी, कई बार पुरानी बातें याद आएंगी, कई बार मन करेगा कि फिर से उसी इंसान के पास चले जाओ। लेकिन याद रखना, जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां वापस मत जाना, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर पाया गया रिश्ता कभी सच्चा सुख नहीं देता। और सुनो, अकेले होने से मत डरना। कई लोग गलत लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेलापन डराता है, लेकिन अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार अकेलापन इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाता है। जब इंसान अकेला होता है तब वो खुद को समझना शुरू करता है, तब उसे पता चलता है कि वो अंदर से कितना मजबूत है। और शायद इसी वजह से भगवान कुछ समय के लिए तुम्हें अकेला कर देते हैं, ताकि तुम लोगों से ज्यादा खुद पर भरोसा करना सीखो। गीता कहती है, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर समझेगी, लेकिन अगर तुम दर्द में भी मुस्कुराना सीख गए तो कोई तुम्हें आसानी से नहीं तोड़ पाएगा। याद रखना, तुम्हारी जिंदगी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं है। अगर कोई चला गया तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। सूरज फिर भी निकलता है, समय फिर भी चलता है और जिंदगी फिर भी आगे बढ़ती है। इसलिए खुद को रोकना मत, अपने सपनों को मत छोड़ो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। कई लोग दर्द के बाद बदल जाते हैं। वो प्यार से डरने लगते हैं, लोगों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं बनना। तुम्हें सिर्फ इतना सीखना है कि हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ इंसान सच्चा नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। भगवान तुम्हें दर्द देकर लोगों की असली पहचान करवाते हैं, इसलिए दर्द से नफरत मत करो।